सलाम पाकिस्तान। इस बुलेटिन में 24 के साथ UK 44 के नाजरीन को भी खुशामदीद कहेंगे। मैं हूँ हुदा शाह। मैं हूँ ज़शान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newsht। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जाने पड़ते हैं। सब सुन लें, गिरफ्तारी से नहीं घबरा रही मरीम नवाज ने पैगाम दे दिया। कहती हैं कि वो और मियाँ साहब हुकूमत की जानिब से गिरफ्तारी की मुमकिना हरकत के लिए तैयार हैं। जबकि शाहिद खाकान अब्बासी ने शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी को भी हुकूमती कमजोरी और बुज़दिली करार दे दिया। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास लाहौर में हुआ, जिसमें मरीम नवाज, एहसन इकबाल, शाहिद खाकान अब्बासी, मोहम्मद जुबैर और राजा फारूक समेत दीगर रहनुमा शरीक हुए। इजलास में शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी से पैदा होने वाली सूरत हाल पर गौर, जबकि दरपेश हालात के पेश नज़र सियासी हिकमत अमली और मुस्तकबिल के लाहे अमल पर मुशावरत की गई। इजलास से खिताब में मरीम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ की जिद्दोजहद ने अवाम को जुबान दे दी। ये हुकूमत गिराना और इलेक्शन जीतना बड़ा काम नहीं, असल मसला इख्तियार का है। पार्टी कायदीन जान खतरे में डालकर वोट की इज्जत मांग रहे हैं। ये हमें जेल ही भेज सकते हैं, भेज दें। गोली चलानी है चलाएं, लेकिन खौफ की जंजीरें तोड़ना होंगी। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी को हुकूमती कमजोरी और बुज़दिली का सबूत करार दे दिया। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, शहबाज शरीफ का ट्रायल हो रहा है तो गिरफ्तारी बिला जवाज है। चेयरमैन नैब बताएं, अपोजिशन लीडर के वारंट गिरफ्तारी क्यों जारी हुए? अगर वो गैर जानिबदार है चेयरमैन नैब, तो फिर बताए कि शहबाज शरीफ के अरेस्ट वारंट क्यों साइन किए उसने? क्योंकि जब ट्रायल हो रहा है, रेफरेंस फाइल्ड है, तो कौन सा जवाब है गिरफ्तारी का? ये सिर्फ जमहूरियत को दबाने की और अपोजिशन को दबाने की कोशिश। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, हुकूमत आवाम को रिलीफ देने में नाकाम हो गई। महंगाई और बेरोजगारी में इजाफा हुआ, बेहतरी की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। PDM के फैसलों पर अमल करते हुए पहला जलसा 11 अक्टूबर को कोयटा में होगा। उम्मीद है पाकिस्तान के अवाम बाहर निकलेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने करार दिया है कि नवाज शरीफ पूरे सिस्टम को शिकस्त देकर बैरून मुल्क गया। अब मुल्जिम बाहर बैठकर हुकूमत और अवाम पर हंसता होगा कि कैसे पूरे सिस्टम को धोखा दिया। यह रवैया इंतहाई शर्मनाक है। इसी बारे में एहतशाम कियानी की रिपोर्ट देखिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की अल-अज़ीज़िया और फ्लैगशिप रेफरेंसेज में सज़ा के खिलाफ अपीलों पर समाअत की। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि वारंट्स गिरफ्तारी मौसूल कराने पाकिस्तानी हाई कमीशन का नुमाइंदा एक बार फिर एवनफील्ड अपार्टमेंट्स गया, लेकिन वहाँ मौजूद एडी नामी शख्स ने वारंट्स वसूल करने से इनकार कर दिया। अदालत ने रिमार्क दिए कि हमें शवाहिद के साथ खुद को मुतमईन करना है। अदालत ने वारंट्स की तामील के लिए पूरी कोशिश की। प्रोसिक्यूटर ने अपने दलाइल दिए कि अगर अदालत मुतमईन हो चुकी है तो नवाज शरीफ का इश्तहार जारी किया जा सकता है, जिस पर अदालत ने रिमार्क दिए कि हम ऑफिशियल दस्तावेजात रिकॉर्ड पर लाएंगे, फिर इश्तहार जारी करने या न करने का फैसला करेंगे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि हमने मुल्जिम को मुकम्मल मौका दिया, इसके बाद अपीलों को सुनकर फैसला करेंगे। अदालत ने काउंसिलर अताशी अब्दुल हन्नान का वीडियो लिंक और दफ्तर खारजा के डायरेक्टर यूरोप का बयान कलमबंद करने का फैसला करते हुए समाअत 7 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। एहतशाम कियानी, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। साबिक वज़ीर आज़म या मोहम्मद नवाज शरीफ का कहना है कि वो गुलाम बनकर नहीं रह सकते। उन्होंने इज्जत की जिंदगी जीने का फैसला कर लिया है। पार्टी इजलास से वीडियो लिंक खिताब में उनका कहना था कि आज हम आज़ाद शहरी नहीं और अपनों की गुलामी में आ गए हैं। वो दिन दूर नहीं जब सब चीज़ों का हिसाब देना होगा। अब तब्दीली बरसों में नहीं, चंद महीनों और चंद हफ्तों में आ जाएगी। साबिक वज़ीर आज़म ने वाज़े किया कि मौजूदा पार्लियामेंट को के नुमाइंदे नहीं कोई और चला रहा है। जिसको कौम पर मुसल्लत किया गया है उसका ज़हन खाली है। इस बंदे को ले आए हैं, इलेक्टेड वज़ीर आज़म को, तो सिलेक्टेड वज़ीर आज़म जो है वो हक तो आपका था, ले उसको आए हैं। नाहल आदमी है, आता जाता कुछ नहीं है, पागल है और उसको पता ही नहीं है हुकूमत साजी, हुकूमत करना किसको कहते हैं, हुकूमत चलाना किसको कहते हैं, और उस बंदे को तो कोई इस शऊर ही नहीं है। तो खास है। सिंध हुकूमत ने RLNG लेने से साफ इनकार कर दिया। सूबाई काबीना ने हुकूमत को वाज़े कर दिया, कहा गैस हमारा हक है, इससे दस्तबरदार नहीं होंगे। तफसीलात के लिए आज़ाद की रिपोर्ट देखिए।
में गैस बहरान पर सिंध हुकूमत अपने मौक़िफ़ पर डट गई। सिंध काबीना ने वफाकी हुकूमत से RLNG लेने से साफ इनकार कर दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह अपनी टीम के साथ सर जोड़कर बैठ गए। वज़ीर आला हाउस में सिंध काबीना की बड़ी बैठक हुई। काबीना ने बारिशों से तबाह होने वाले 20 अजला को आफत ज़दा करार देने की पोस्ट फैक्टो मंजूरी दे दी। काबीना ने फैसला किया कि हुकूमत 15 से 20 अक्टूबर के दरमियान गंदुम की कीमत जारी करेगी। इजलास में फैसला हुआ कि इन फ्लोर्स मिल को गंदुम नहीं दी जाएगी जो नादहिंदा रही हैं। जो फ्लोर मिल्स प्ली बार्गेनिंग में शामिल थी उनको भी गंदुम जारी नहीं की जाएगी। सिंध काबीना ने 1 अक्टूबर से मशरूत बुनियादों पर विद होल्डिंग टैक्स वसूल करने की मंजूरी दे दी, जिसके तहत FBR किसी किस्म की डायरेक्ट कटौती नहीं करेगा। सिंध काबीना ने स्टॉक एक्सचेंज हमले में शहीद होने वालों के लिए 13.5 मिलियन रुपए मुआवजे की मंजूरी दे दी। तीनों पुलिस एहलकारों के लिए भी मुआवजा मंजूर किया गया। काबीना इजलास में मिलेनियम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के चार्टर्ड देने की मंजूरी दे दी गई। आजाद नोडियो 24 न्यूज कराची। फिरदौस शमीम नकवी को कराची के अवाम का गैस बहरान पर केस लड़ना महंगा पड़ गया। शमीम नकवी ने ऑपोजिशन लीडरशिप से इस्तीफा दे दिया। गवर्नर सिंध ने रजाकाराना इस्तीफे की तस्दीक कर दी। इसी हवाले से आजाद नोडियो की रिपोर्ट देखिए। सिंध असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तलाफ फिरदौस शमीम नकवी का कराची के लिए गैस फराहमी का मुतालबा पार्टी रहनुमाओं को ना भाया। पार्टी और वज़ीर आज़म की तरफ से दबाव पर शमीम नकवी ने अपोजिशन लीडरशिप से इस्तीफा दे दिया, जो उन्होंने गवर्नर सिंध को पेश कर दिया। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का कहना है कि फिरदौस शमीम नकवी ने इस्तीफा उसी रोज दे दिया था। फिरदौस शमीम नकवी के इस्तीफे के हवाले से अभी वज़ीर आज़म ने कोई फैसला नहीं किया। मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि जिस दिन SSGC का मैंने स्टेटमेंट दिया था, मैंने हायर मॉरल ग्राउंड को देखते हुए जब मैंने अपॉलजी लिखी थी, उसके साथ ही मैंने अपना रेजिग्नेशन भी भेज दिया था। रेजिग्नेशन, मैं एक पार्टी वर्कर हूँ, लॉयलिस्ट हूँ। PTI पार्टी के चेयरमैन के पास है, वो उनकी मर्जी है, वो एक्सेप्ट करें ना करें, लेकिन मैंने हायर मॉरल ग्राउंड लेते हुए, अपनी गलती का एहसास करते हुए मैंने वो रेजिग्नेशन भेजा था। पार्टी रहनुमा गैस फराहम करने के बयान पर फिरदौस शमीम नकवी पर बरहम थे। पार्टी क़यादत ने सिंध असम्बली में पार्लिमानी लीडर हलीम आदिल शेख के जरिए फिरदौस शमीम नकवी का असम्बली रुकनियत का इस्तीफा तलब किया। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का कहना है कि फिरदौस शमीम नकवी ने कुछ रोज कबल पार्टी पॉलिसी के खिलाफ क़यादत से मुतालिक बात की। सजा और जजा का अमल तो होगा। आजाद नोडियो 24 न्यूज कराची। हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के मौके पर सिंध हुकूमत ने 2 अक्टूबर को आम तातील का ऐलान कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम सरकारी, नीम सरकारी और बल्दियाती इदारे बंद रहेंगे। सूबे की जामियात समेत तमाम तालीमी इदारों में भी छुट्टी होगी। हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के मौके पर सिंध हुकूमत की जानिब से 2 अक्टूबर को आम तातील का ऐलान किया गया है। महंगी बिजली मजीद महंगी हो गई। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने बिजली 32 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। बिजली की कीमत में इजाफा नवंबर 2019 से जनवरी 2020 तक किया गया है। कमर्शियल सार्फिन के लिए गैस की कीमत में भी इजाफा कर दिया गया। GIDC का 1/3 हिस्सा इजाफा होगा, ताहम घरेलू सार्फिन और तंदूर मालिकान इजाफे से मुस्तस्ना होंगे। सार्फिन से गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस के पुराने वाजिबात की मद में 22 अरब रुपए वसूली का भी फैसला किया गया है। सनती सार्फिन को मौसम सरमा में गैस लोड शेडिंग का भी सामना होगा। दूसरी जानिब घरेलू सार्फिन के लिए एक और बुरी खबर यह है कि गैस मीटर का किराया 20 से बढ़ाकर 40 रुपये माहाना करने की मंजूरी दे दी गई है। एक जानिब बिजली की कीमतों में इजाफा हुआ तो दूसरी जानिब गैस भी महंगी कर दी गई है। बिजली की कीमत में इजाफा नवंबर 2019 से जनवरी 2020 तक किया गया है। जबकि ओगरा ने LPG 3 रुपये महंगी कर दी। LPG 120 रुपये फ़ी किलोग्राम हो गई है। घरेलू सिलेंडर 34 और कमर्शियल सिलेंडर 130 रुपये महंगा हो गया। कीमतों में इजाफे के बाद घरेलू सिलेंडर 1416 और कमर्शियल सिलेंडर 5449 रुपये का हो गया। ओगरा ने कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। ओगरा ने LPG की कीमत में भी इजाफा कर दिया। 3 रुपये LPG महंगी हुई है, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया की कीमतों में फिर इजाफा कर दिया गया है। घी और कुकिंग ऑयल समेत मुख्तलिफ अशिया महंगी कर दी गई। घी 33 रुपये फी किलो, कुकिंग ऑयल की कीमत में 20 रुपये फी लीटर तक इजाफा किया गया। टूथपेस्ट की कीमत में 5 से लेकर 20 रुपये तक इजाफा हुआ है। काजू 200 ग्राम 24 से लेकर 47 रुपये तक महंगा कर दिया गया, जबकि सुर्ख लाल मिर्च 73 रुपये तक महंगी कर दी गई है। आपको बता रहे हैं यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया की कीमतों में फिर से इजाफा कर दिया गया है। घी और कुकिंग ऑयल समेत मुख्तलिफ अशिया महंगी कर दी गई हैं। घी की कीमत में 33 रुपये इजाफा किया गया है,
जबकि कुकिंग ऑयल की कीमत में 20 रुपए फी लीटर तक इजाफा हुआ है। टूथपेस्ट की कीमत में 5 से लेकर 20 रुपए तक इजाफा हुआ है, जबकि काजू 200 ग्राम 24 से लेकर 47 रुपए तक महंगे कर दिए गए हैं। बलूचिस्तान में शराब फैक्ट्रियों को लाइसेंस जारी कर दिए गए। लसबेला में शराब के 3 कारखाने बनाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। दस्तावेजात 24 न्यूज़ ने हासिल कर ली हैं। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सगीर चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। सगीर चौधरी, क्या इंकशाफात हुए हैं इन दस्तावेजात में? जी, जो दस्तावेज़ात हैं उनके मुताबिक लसबेला हब में जो है वो शराब के 3 कारखाने उनको अलाउ किया गया है और ये जो कारखाने हैं इनको इजाज़त 2018 में मिली थी और एक हिंदू जो है रमेश कुमार नामी हिंदू के नाम पे ये जो है वो लाइसेंस जारी किया गया था, लेकिन इसमें 2 मुसलमान डायरेक्टर भी हैं और इनका मकसद ये है कि चूँकि सिंध में जो है वो शराब का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, 70% जो है वो सिंध को सप्लाई होता है और लसबेला हब में यानी कि बहुत ज़्यादा टैक्स नहीं है, टैक्स बहुत कम है और इसका असल पर्पस जो है कि वहाँ से ये जो शराब होगी स्मगल होके दीगर इलाकों में जाएगी और करोड़ों अरबों रुपए का जो एक्साइज ड्यूटी है वो जो है वो चोरी की जाएगी। क्योंकि इस हवाले से लाहौर में जो है वो डीजी एक्साइज जो हैं वो भी गिरफ़्तार हुए हैं, लेकिन यहाँ पर मामला ये है कि 3 फैक्ट्रियों के लाइसेंस हैं और एक फैक्ट्री जो है वो बिल्कुल तकमील के आखिरी मराहिल में है और वो तकरीबन ठीक है। सगीर चौधरी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। कराची में कोरोना केसेस में इजाफे के बाद माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन लगाने का फैसला कर लिया गया है। अमल ना करने की वजह से होटल्स और शादी हॉल्स को भी बंद करने पर गौर जारी है। आपको बता रहे हैं कराची में जहां पे माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन लगाने का फैसला किया गया है और एसओपीज पर अमल ना करने की वजह से होटल्स और शादी हॉल्स को भी बंद करने पर गौर इस वक्त जारी है। आपको बताएं 700 से ज़्यादा केसेस 24 घंटे में रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा सिंध में कोरोना केसेस बढ़े हैं। इरफान अरबासी हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान, बताएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, शहर कायद के अंदर एक बार फिर कोरोना के केसेस के अंदर इजाफा देखने में आ रहा है। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जो तमाम डिप्टी कमिश्नर हैं उनको हिदायत की गई है कि वो अपने अपने इलाकों के अंदर मौजूद जो हॉल्स हैं, शादी हॉल्स हैं, इसी तरीके से रेस्टोरेंट हैं, वहाँ पर सूरत हाल का जायज़ा लें और जहाँ जहाँ SOPs का अमल दरामद नहीं हो रहा वहाँ पर उनको फौरी तौर पर बंद करवाया जाए। साथ ही आज जो इजलास हुआ था उसके अंदर ये भी बताया गया कि मंगो पीर की UC 8 है, वहाँ पर मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। जो तिब्बी माहिरीन उनकी जानिब से बार बार कराची के शहरियों को मशवरा दिया गया है कि खुदारा जो SOPs हैं उनके ऊपर अमल दरामद किया जाए। अगर SOPs के ऊपर अमल दरामद ना किया गया तो मजबूरन जो ज़िला इंतज़ामिया उसको स्मार्ट लॉकडाउन लगाने पर मजबूर होगी। इसके साथ ही कराची शहर के अंदर आज मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर जो केसेस रिपोर्ट हुए थे उनके अंदर भी कोरोना केसेस में इजाफे का बताया गया था इंतज़ामिया को। साथ ही इंतज़ामिया से एक बार फिर दरख्वास्त की गई थी, महकमा दाखिला से दरख्वास्त की गई थी कि वो सूरत हाल का जायज़ा लें और जहाँ जहाँ SOPs पर अमल दरामद नहीं हो रहा वहाँ पर उस पर अमल दरामद। ठीक है इरफान, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। इस्लामाबाद OPF गर्ल्स कॉलेज इंतज़ामिया की मुबैना गफलत के बाद टीचर में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई, जिसके बाद कॉलेज की तालिबात और अमले पर कोरोना का खतरा मंडलाने लगा है। कोरोना का शिकार टीचर पूरा दिन तालिबात और टीचर से मिलती रहीं। कॉलेज इंतज़ामिया ने तालिबात के टेस्ट कराने के लिए वालिदैन से इजाज़तनामा भी मांग लिया है। इस्लामाबाद OPF गर्ल्स कॉलेज इंतज़ामिया की मुबैना गफलत के बायस टीचर में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई। अपनी अदाओं से दूसरों पर जादू चलाने वाली अदाकारा मीरा पर जादू हो गया। कहती हैं वो बिल्कुल सेहतमंद हैं लेकिन बाल गिर रहे हैं। पीरो मुर्शिद का कहना है मुझ पर जादू हो गया है। मैं बिल्कुल सेहतमंद हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन जो एक स्ट्रेस है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को नहीं पता। इंटरनल जो मामलात होते हैं, बालों का ख्याल रखना, स्किन को ख्याल रखना, तो अदरवाइज़ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे लगता है मुझ पर जादू हुआ। मेरे पीरो मुर्शिद उन्होंने कहा है कि जादू के असरात हैं। इस बुलेटिन से इतना ही। वापस आएंगे हेडलाइंस के साथ।